का विराट युद्ध महाभारत के विराट पर्व का एक महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा है, जिसमें अर्जुन ने अपने वीरता और कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। इस कथा को पूरी तरह से समझने के लिए विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठभूमि: पांडवों ने 68 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास स्वीकार किया था। 12 वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर वनवास पूरा किया। अब 13वें वर्ष में उन्हें अज्ञातवास के लिए किसी ऐसे स्थान पर छिपकर रहना था जहां उन्हें कोई पहचान न सके। इसलिए पांडव मत्स्य देश की राजधानी विराटनगर गए। यहां वे अलग अलग भेष में राजा विराट के यहां नौकरी करने लगे। युधिष्ठिर ने कंक नाम से राजा विराट के सभासद के रूप में, भीमोल्लभ नाम से राजा की रसोई में बावर्ची बने। अर्जुन ने बृहन्नला नाम से नर्तकी और संगीत सिखाने वाले का रूप धारण किया। नकुल ने ग्रंथिक और सहदेव ने तनिपाल के रूप में घोड़ों और गायों की देखभाल की। द्रौपदी ने सैरंध्री बनकर रानी सुदेशना की दासी का काम किया। विराटनगर पर कौरवों का आक्रमण। जब अज्ञातवास के अंतिम दिन निकट आ गया, तब कौरवों और त्रिगर्तों ने योजना बनाकर विराटनगर पर हमला किया। कौरवों ने राजा विराट की गायों को लूटने के लिए आक्रमण किया। दूसरी ओर सुशर्मा नाम के त्रिगर्त राजा ने विराटनगर पर हमला बोला। इस आक्रमण से राजा विराट का पूरा साम्राज्य संकट में आ गया। भीम का पराक्रम, सुशर्मा के विरुद्ध युद्ध। त्रिगर्तों के आक्रमण की सूचना मिलते ही राजा विराट अपने सैनिकों के साथ सुशर्मा से युद्ध करने गए। भीम भी उनके साथ युद्ध में शामिल हुए। युद्ध के दौरान सुशर्मा ने राजा विराट को बंदी बना लिया। इस समय भीम ने अपने पराक्रम से सुशर्मा की सेना को तहस नहस कर दिया। अंततः भीम ने सुशर्मा को पराजित किया और राजा विराट को मुक्त कराया। इस प्रकार भीम ने त्रिगर्तों को हराकर राजा विराट की प्रतिष्ठा बचाई। अर्जुन का विराट युद्ध, कौरवों के विरुद्ध युद्ध। दूसरी ओर कौरवों की सेना विराटनगर की गायों को लूट लिया। इस सेना का नेतृत्व भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और स्वयं दुर्योधन कर रहे थे। गायों को छुड़ाने के लिए राजा विराट का पुत्र उत्तर अपनी सेना लेकर कौरवों के खिलाफ जाने को तैयार हुआ। लेकिन जब उत्तर ने कौरवों की विशाल सेना देखी तो वह डर गया। अर्जुन, जो उस समय बृहन्नला के भेष में थे, ने उत्तर को साहस दिया और कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें केवल रथ हाँकना होगा। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप छोड़ने का संकेत दिया। इसके बाद अर्जुन ने उत्तर को लेकर कुंभकर्ण वृक्ष के कोटर में छुपाए हुए अपने दिव्य गांडीव धनुष और अन्य अस्त्र शस्त्र निकाले। अर्जुन बनाम कौरव सेना। जब कौरवों की सेना ने अर्जुन को देखा तो वे चकित रह गए कि यह वीर योद्धा कौन है। अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपनी इंद्रजाल माया और अचूक बाणों से कौरवों की सेना को विचलित। युद्ध की मुख्य घटनाएं: मन, भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध। अर्जुन ने अपनी कुशल युद्ध कला से भीष्म और गुरु द्रोण को भी हतप्रभ कर दिया। दाव, कर्ण की पराजय। अर्जुन ने कर्ण को अपने बाणों से ढक दिया, जिससे कर्ण युद्ध छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दुर्योधन की हार। अर्जुन ने दुर्योधन के रथ की धज्जियां उड़ा दी और उसे भागने पर मजबूर किया। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र और अन्य दिव्य अस्त्रों का अद्भुत प्रदर्शन किया। अर्जुन के पराक्रम के आगे कौरवों की सेना टिक नहीं पाई और उन्हें पीछे हटना पड़ा। अर्जुन ने सभी गायों को छुड़ाया और विजयी होकर विराटनगर लौट आए। यक्ष, पहचान उजागर। अर्जुन की वीरता देखकर विराटनगर में उनकी पहचान उजागर हो गई। राजा विराट और उनका पूरा दरबार यह जानकर स्तब्ध रह गया कि उनके यहां पांडव अज्ञातवास में छुपे हुए थे। अर्जुन ने न केवल विराटनगर की प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि पांडवों के अज्ञातवास को भी सफलतापूर्वक पूरा किया। कथा का संदेश: अर्जुन का विराट युद्ध न केवल उनके पराक्रम का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में धैर्य, संयम और साहस से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।